अब आते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। दो समरूप त्रिभुज है जिसका क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि वे दोनों क्या होंगे, सर्वांग होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो जो दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, और जो सिद्ध करना होगा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। ये दोनों क्या है, ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अतः क्या होगा, समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत कोण का अनुपात बराबर होता है। संगत कोण बराबर होते हैं तो हमें जो काम था वो हमने लिख लिया कि संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर किसका होगा, कोण P का। कोण B बराबर कोण किसका होगा, Q। कोण C बराबर कोण किसका होगा, R का। तो हमने क्या किया, लिख लिया, क्योंकि संगत कोण का हमें काम होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। और उसमें ये भी बोला गया है कि, यहाँ पर लिख देते हैं, इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि एरिया किसका, ABC का बराबर है वो एरिया किसके, PQR का। ये भी दिया गया है। समरूप भी है तो समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होगा। इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। तब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल बराबर दिया गया है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज PQR के। जब समरूप दिया है तो प्रमेय 6.6 से क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय 6.6 से क्या होगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ABC अब बट्टे का एरिया PQR समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा हम कौन सा ले सकते हैं, एक इसका भुजा यदि हम BC ले तो इसका भुजा क्या होगा, QR। तो हम संगत भुजा ले लेते हैं, ABC त्रिभुज का हम लिए BC, तो इसका हो गया QR। संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये कौन कहता है, प्रमेय 6.6। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, एरिया ABC और एरिया PQR ये दोनों क्या है, बराबर है। समीकरण 1 में हमने ये दिखाया था, एक दिया हुआ ही है कि एरिया ABC और एरिया PQR बराबर है। तो जब बराबर चीज़ को ऊपर नीचे रखते हैं तो वो कट के कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। जब बराबर चीज़ ऊपर नीचे रहेगा तो कट के कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से हो गया 1 के बराबर हो गया। अब बराबर होगा BC बट्टे है QR के। QR इधर भाग का है, इधर आया गुना का, तो 1 को QR से गुना होगा तो हो जाएगा QR बराबर BC। QR बराबर क्या आया, BC के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं QR बराबर आया किसके, BC के। अब हम एक सर्वांग समता नियम जानते हैं कि दोनों साइड के एंगल और बीच का कोण, बीच की भुजा, दोनों साइड का कोण और बीच की भुजा, दोनों साइड का कोण और बीच की भुजा यदि बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। हम ये नियम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम दोनों साइड का एंगल का मतलब A और बीच की भुजा का मतलब S, ASA सर्वांग समता नियम हम पढ़ चुके हैं। तो इस त्रिभुज में क्या है, दोनों साइड का एंगल इन दोनों साइड के एंगल के बराबर तो है ही, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और बीच की भुजा हमने अभी बराबर किया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, ASA से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। वही चीज़ हम लिख देंगे। अब त्रिभुज हम ABC और PQR में हम देखते हैं, यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज ABC तथा
पी क्यू आर में। जो बराबर होगा वो हम लिख देंगे। यहाँ से क्या बराबर है, तो कोण बी बराबर है कोण क्यू का, और कोण सी बराबर है कोण आर का। यहाँ से कोण बी बराबर है कोण क्यू का, कोण सी बराबर है कोण आर का, और बीच का भुजा यानी बी सी बराबर है क्यू आर का। यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी बराबर है क्यू आर का। तो दोनों साइड के एंगल और बीच का भुजा यानी दोनों साइड का कोण और बीच की भुजा बराबर है, तो किससे सर्वांग समता होगा, ए एस ए से। ए एस ए से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। और यही चीज हमें प्रमाणित करना था। एक बार हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर यहाँ पर इसीलिए हट गया क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर भी एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, तो एक का भी स्क्वायर कर सकते हैं। इधर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, एक बराबर बी सी बट्टे का क्यू आर।